राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मुट्ठी में परिवार। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि स्वामी, परिवार को मुट्ठी में कैसे रखें, जैसे द्रौपदी अपने परिवार को मुट्ठी में रखती है। परिवार को मुट्ठी में रखने की वो कौन सी कला है जो द्रौपदी को आती है। सत्यभामा के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, अगर आपको परिवार को मुट्ठी में रखने की कला जाननी है तब तो आपको हमारी सखी द्रौपदी के पास जाकर उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने अपने परिवार को अपनी मुट्ठी में कैसे बंद किया है और सब खुशी खुशी उनकी बातें कैसे मानते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सत्यभामा द्रौपदी के पास गई और उनसे पूछा कि आपने अपने परिवार को मुट्ठी में कैसे बंद किया हुआ है, कैसे आपका हुक्म सब पर चलता है। सत्यभामा के प्रश्नों को सुनकर द्रौपदी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया और कहा, मैं तो कुछ खास नहीं करती हूँ, बस हर कार्य को पूजा समझकर करती हूँ। पहली बात, मैं घर के सारे काम निपटाने के बाद ही रात में सोने की तैयारी करती हूँ और घर में सबके उठने से पहले ही जाग जाती हूँ। दूसरी बात, मुझे सबके गुणों और दुर्गुणों के बारे में पता है, इसलिए मैं सबके साथ बड़ी आसानी से तालमेल बना लेती हूँ। कभी किसी की परस्पर तुलना नहीं करती, जिससे परिवार में भी प्रेम बना रहता है। तीसरी बात, मैं इस बात का सदैव ध्यान रखती हूँ कि रसोई में जो भी भोजन बने वो स्वादिष्ट तो हो, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक न हो, बल्कि फ़ायदेमंद हो। मैं सभी के घर से बाहर जाने से पहले ही पूजन और हवन की सारी तैयारियां कर देती हूँ। फिर जिसे जब भी घर से बाहर जाना हो वो पहले ईश्वर की भक्ति कर ले, उसके बाद घर से बाहर जाए, क्योंकि पुरुष तो अक्सर ही धर्म के प्रति लापरवाह होते हैं। चौथी बात, मैं घर से बाहर निकलने से पहले सबको भोजन करवा कर ही जाने देती हूँ, क्योंकि अगर घर से भोजन करके निकले तो बाहर भी भोजन मिलेगा। पांचवी और सबसे ज़रूरी बात, मैं जाते समय सबको प्रसन्नता के साथ विदा करती हूँ और वापस घर आते समय सबका मुस्कुराकर अभिवादन करती हूँ। बस मैं इतना ही करती हूँ और सभी मेरी मुट्ठी में बंद है। द्रौपदी की बातें सुनकर सत्यभामा संतुष्ट हुई और उसकी खूब प्रशंसा की। वापस लौटने के बाद जब श्री कृष्ण ने पूछा कि देवी, क्या आपने परिवार को मुट्ठी में बंद रखने की कला जान ली, तो सत्यभामा ने कहा, हाँ प्रभु, कला तो मैंने जान लिया और ये भी समझ गई कि परिवार को मुट्ठी में रखना उतना भी कठिन नहीं है। मैं क्या, संसार की प्रत्येक स्त्री चाहे तो बड़े आसानी से और प्रेम से अपने परिवार को मुट्ठी में बंद रख सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।